क्या आपकी 2-3 हफ्तों से अमेज़न के ऊपर सेल्स डाउन है या एक डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख रहे हैं? पहले आपकी सेल्स अच्छी थी, अब सेल्स कम हुई हुई हैं। ख़ास तौर पर इनके न्यू अकाउंट्स हैं, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार कि डाउनवर्ड ट्रेंड क्यों हो गया एकदम। हमने 3-4 महीने अच्छा अकाउंट चलाया था, अब सेल्स डाउन है। तो सेल्स डाउन होने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, मल्टीपल रीज़न्स हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका न्यू अकाउंट है अपनी सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन। होता क्या है जी कि जब आप एक न्यू अकाउंट रन कर रहे होते हैं अमेज़न के ऊपर, तो आपको पता नहीं होता या फिर आप ऐसे वीए को हायर कर लेते हैं या एजेंसी को हायर कर लेते हैं जिनको पता नहीं है कि डाउनवर्ड ट्रेंड और अपवर्ड ट्रेंड कब आ रहा होता है। क्योंकि पूरा साल आपने देखना होता है, एनालिसिस करना होता है एज अ सेलर कि जहाँ पे आपकी सेल्स कहाँ डाउन हो रही हैं, क्यों डाउन हो रही हैं, उनको इंक्रीज़ कैसे किया जाता है। अभी तो ये है कि क्योंकि अक्टूबर एंड हो गया है, नवंबर में हम एंटर हो गए हैं। सो नवंबर का महीना जो है वो सेल्स के लिहाज से बहुत अच्छा होता है, नवंबर दिसंबर। अक्टूबर में डाउनवर्ड ट्रेंड हमें इसलिए दिखने को मिलता है क्योंकि नवंबर में सेल्स आ रही होती हैं, ख़ास तौर पर नवंबर में, क्योंकि नवंबर में काफ़ी सेल्स आती हैं, फिर दिसंबर में सेल्स आती हैं। सो आपका ट्रेंड जो है थोड़ा डाउनवर्ड होता है नवंबर से पहले, अक्टूबर या सितंबर के लास्ट वीक में, और अक्टूबर के पूरा वीक थोड़ा ठंडा होता है। तो आपने घबराना नहीं है, ये नॉर्मल है। अगर आपको 1 साल हो जाए ना, जब भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म में 1 साल हो जाता है, तो आपके पास एक ग्राफ आ जाता है सेल्स का। तो आप देख सकते हैं जी कि कब अपवर्ड हुआ, कब डाउनवर्ड हुआ, और क्या ये ट्रेंड हर साल सेम रहता है। तो यस, कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिन मंथ्स के अंदर आपकी सेल्स डाउन होती है और आपको देखना होता है, ख़ासतौर पर अक्टूबर में सेल्स का डाउनवर्ड ट्रेंड इसलिए होता है क्योंकि नवंबर में सेल्स आ रही होती हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि 11th ऑफ नवंबर को हर साल सेल लगती है। उससे 3 हफ्ते पहले ही सेल्स डाउन होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बायर्स वेट करते हैं जी कि सेल्स आएंगी, डिस्काउंट्स लगेंगे। ख़ासतौर पर जो प्राइम मेंबर्स होते हैं उनको वैसे बड़ी अच्छी ऑफ़र्स आ रही होती हैं, कार्ड्स के ऊपर भी। फिर सेलर्स भी डिस्काउंट लगा रहे होते हैं, तो उन्होंने सोचा होता है यार कि अपना बजट बचा के रखो, नवंबर में अब सेल्स आएंगी, फिर दिसंबर में जब सेल्स आएंगी तो हम तब बाइंग करेंगे। तो अपनी बाइंग पावर को वो होल्ड कर लेते हैं और फिर वो बाय करते हैं जब डिस्काउंट आता है। तो नवंबर दिसंबर का पीक सीज़न होता है सेलिंग करने के लिए। और अगर आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने अगर इनरोल नहीं किया तो डील्स में इनरोल करें, 11/11 की डील्स में इनरोल करें। फिर आप डिस्काउंट्स लगाएं अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्योंकि जैसे डील्स आती हैं और आपकी सेल्स इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखना है। नंबर 1, आपने आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया करें, ख़ासतौर पर लास्ट क्वार्टर क्या होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपने इससे पहले देखना है कि आपकी इन्वेंट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना आपके जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से निकल रही हैं, उस लिहाज से आपने ऑर्डरिंग करनी है। और हमेशा कोशिश ये किया करें कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक इन्वेंट्री साइकिल है कि फॉर एग्जांपल हर 2 या 3 महीने के बाद आप 500 यूनिट्स मंगवा रहे हैं, तो लास्ट क्वार्टर में आप 1000 मंगवाएं, क्योंकि आपकी सेल्स नहीं होता इंक्रीज़। और जैसे आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती हैं तो आपको आउट ऑफ स्टॉक होने का खतरा हो जाता है। सो मेक श्योर ये करें कि इन्वेंट्री को प्रॉपर मैनेज करें कि कब आपने ऑर्डर करना है और कितनी क्वांटिटी के ऊपर खेलना है आपने, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में आपकी सेल्स ने बढ़ना है। सो पहली चीज़ ये होगी कि आपने अपनी इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेज करना है। फिर आपने डील्स के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है, 11/11 की डील्स के ऊपर ख़ास नज़र रखनी है आपने। आप कोई भी डिस्काउंट्स डील देखें, आप लगा दें। इवन अगर आप फॉर एग्जांपल 11/11 की डील के ऊपर एलिजिबल नहीं भी होते ना, तो आपने क्या करना है, मैं हर साल आपको बताता हूँ कि आप वैसे डिस्काउंट लगा दें, अपनी प्राइस पे कट लगा दें। अगर आपकी सेलिंग प्राइस 50 dirham है तो उसको 45 कर दें, 40 कर दें। एटलीस्ट आपका प्राइस कट लगा होगा। आप अगर 11/11 डील पर एलिजिबल नहीं भी होते तो चलें, आपकी एक प्राइस का जो कट लग के बायर आपको बाय कर सकता है। तो ये इस तरह से आपने देखना होता है चीज़ों को। और हमेशा ट्रेंड देखा करें, कोई भी मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप सेल कर रहे हैं, अमेज़ॉन है, नून है, शॉपिफाई है, आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है और फिर उसको ग्रो करना होता है स्ट्रेटजीज़ बना के। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड वैसे डाउनवर्ड है आजकल। अक्टूबर का महीना भी एंड हो गया, नवंबर का महीना स्टार्ट होने जा रहा है। आपको सेल्स में एक अच्छा खासा स्पाइक दिखेगा। तो उससे पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लें, डील्स लगाएं, कूपन्स लगाएं, अपनी इन्वेंट्री का ख्याल रखें, प्रॉपर तरीके से पीपीसी चलाएं, अपने ब्रांड को विजिबल करें, क्योंकि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है ये आपकी ब्रांड की विजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, उन प्रोडक्ट्स के ब्रांड एड्स चलाएं, डिस्प्ले एड्स चलाएं, ताकि आपका ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विजिबल हो और आपकी सेल होने के चांसेस ज़्यादा हों। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अपना ख्याल रखिएगा और एंजॉय नवंबर दिसंबर की डील्स और सेल्स को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।